I am B.K. Mishra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today, we will study about the theories of evolution. तो इवोल्यूशन के संबंध में सबसे पहला थ्योरी लेमार्क ने दिया, इसीलिए लेमार्क को हम फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। और आज हम लोग लेमार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेमार्किज्म, इनको हम फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर इन्होंने इवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया है, जिसे हम लेमार्किज्म कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज। ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज। पृथ्वी पर एक समय ऐसा आया कि हर्बीवोर्स की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। तो इन हर्बीवोर्स की संख्या को बढ़ने के कारण पेड़ पौधा इस धरती से धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जो ऊंचा पेड़ था वह था, तो यह इन्होंने जिराफ से लिया, ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज। तो वह अब जिराफ क्या किया, गर्दन को लंबा कर ऊंचे पेड़ से पत्ता खाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेमार्क महोदय कह रहे थे। तो अगर यहां पर क्रिटिसिज्म है, अगर धीरे धीरे जंतुओं का आकार बढ़ता चला गया, तो मनुष्य से पहले तो इस धरती पर हाथी आया था, तो मनुष्य को तो हाथी से और बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? इसीलिए इनका यह थियरी बिल्कुल ही गलत है। तो इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, न्यू नीड क्रिएट्स न्यू ऑर्गन। कहने का मतलब आवश्यकता के अनुरूप अंगों का धीरे धीरे हमारे शरीर में विकास होता चला गया। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर जल में जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो विकास करते करते बहुत सारा जीव जल में धीरे धीरे उत्पन्न हो गया और वहां पर क्राउड बढ़ गया। तो यह जीव धीरे धीरे धरती पर आना शुरू हुआ, तो धरती का भी भोजन चट कर गया। तो फिर से यह जल की तरफ जाना शुरू किया। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया बत्तख का। यह बत्तख धरती पर रहता था और इसकी उंगली में आप गौर करेंगे, उंगलियों के बीच में झिल्ली नुमा संरचना होता है, इसे हम वेब कहते हैं। इसके उंगलियों के बीच वेब पाया जाता है। तो जब यह फिर से जल में जाना शुरू किया अपने भोजन की खोज में, तो इसे तैरने में दिक्कत होती थी, तो धीरे धीरे झिल्ली का विकास होता चला गया। यानी न्यू नीड, तैरने की आवश्यकता है उसको, जिसके कारण नए अंगों का विकास होता चला गया। न्यू नीड क्रिएट्स न्यू ऑर्गन। चलिए, आप चले जाते हैं गंगा नदी के किनारे, और आपको, या किसी भी नदी के किनारे, और आपको उस नदी के उस पार जाना है, पुल नहीं है, तो आप कहेंगे कि मुझे पंख हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपकी आवश्यकता है उस समय पंख की, उड़कर आप उस पार चले जाएं, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको भी हम नहीं मानते हैं। तब तीसरा आया यूज एंड डिसयूज। कहने का अर्थ यह है कि जिन अंगों का हम उपयोग करते हैं वह लगातार विकसित होता चला जाता है, और जिन अंगों का हम उपयोग नहीं करते हैं वह लगातार विलुप्त होता चला जाता है। ऐसा लेमार्क महोदय ने कहा। आप अगर चिड़िया को पकड़ लीजिए और उसके आंख के पास उंगली ले जाइए, तो वह पलक से अपने आंख को बंद नहीं करती है, बल्कि
पलक के नीचे एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसे हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे वह अपने आंख को बंद करती है। ऐसा इसलिए कि जिस समय वह उड़ रही होती है तो हवा में धूलकण है, अगर आंख खोलकर चलेगी तो धूलकण आंख में जाएगा और इसे उड़ने में परेशानी होगी, और अगर आंख बंद करके पलक से चलेगी तो आगे का कुछ दिखाई नहीं देगा, तो या पेड़ पौधे या ऊंची ऊंची बिल्डिंग से टकरा जाएगी। तो इससे बचने के लिए वह निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से अपने आंख को बंद करती है। और यही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मछलियों में भी होता है, चूंकि जल भी तो गंदा है, उसमें भी धूलकण है और उसको भी अपने भोजन के लिए लगातार लोकोमोशन करना है। तो चिड़िया में या मछली में या मेढक में या मगरमच्छ में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की आवश्यकता है, यानी जहां पर यूज हम कर रहे हैं वह डेवलप होता चला गया, लेकिन हमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको इस जगह आंख के किनारे में लाल जैसा एक मांस का एक टिश्यू का मांस आपको दिखाई देगा, जिसे हम प्लीका सेमिलुनरिस कहते हैं। यह निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन विलुप्त होकर छोटा सा इस किनारे में आकर अवस्थित हो गया है, यानी जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं वह धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये तो इनका बिल्कुल ही सही है। अब यहां पर अगर हम कह रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर का अर्थ होता है वह सभी गुण जो हम अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। तो लेमार्क महोदय ने यह कहा कि जो गुण को हम अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं वह हमारे संतान को इनहेरिट कर जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन कौन सा जीन स्थानांतरित होता है? जो रिप्रोडक्टिव सेल में मौजूद है उसी में गैमेटोजेनेसिस के द्वारा गैमेट का प्रोडक्शन होता है, और वही गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इनहेरिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लोहार है और वह लगातार हथौड़े से लोहे को पीट रहा है, तो उसका बाइसेप मसल स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या उसके संतान का भी बाइसेप मसल स्ट्रांग होगा? ऐसा नहीं होता है, इसलिए यह भी गलत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।